हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रीति रैना, असिस्टेंट प्रोफेसर टूरिज्म मैनेजमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन फरीदाबाद से इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है रूरल टूरिज्म, जो इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जो टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं वो हैं वाई रूरल टूरिज्म, द नीड फॉर प्रमोटिंग रूरल टूरिज्म, रूरल टूरिज्म की डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रमोटिंग रूरल टूरिज्म, रिसोर्सेज ऑफ रूरल टूरिज्म, साथ ही टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ रूरल टूरिज्म एंड टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन रूरल टूरिज्म इन इंडिया, अ फ्यू रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस इन इंडिया, एग्जाम्पल्स ऑफ फार्म स्टेज इन इंडिया, बेनिफिट्स ऑफ रूरल टूरिज्म और उसके साथ ही उसके इश्यूज एंड चैलेंजेस इन रूरल टूरिज्म। साथ ही रेफरेंसेस से आप ये जान सकते हो कि अगर आपने किसी भी इनमें से जो टॉपिक दिए गए हैं उनको और डिटेल में पढ़ना है तो आप रेफरेंसेस के थ्रू जो है उन साइट से उसको और डिटेल में पढ़ सकते हो। और लास्ट में आते हैं हमारे मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस जब आप करेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि आपने जो पूरा लेक्चर जो सुना है जो टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको कितनी पूरी तरह से लर्न जो है वो हो गया है, यानी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये आप इसके थ्रू देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं वाई रूरल टूरिज्म। तो सबसे पहले तो ये जानने की जरूरत है कि टूरिज्म के अंदर हम रूरल टूरिज्म जो है उसको जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली देखते हैं कि रूरल टूरिज्म जो है आज के समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ना सिर्फ ग्लोबल लेवल पर बल्कि इंडियन लेवल पर भी। तो इसकी ज़रूरत, मतलब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली कहाँ से आया और ये कॉन्सेप्ट क्यों, जिसकी हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो रिसेंट टाइम है उसके अंदर जो टूरिस्ट का जो एटीट्यूड है, या जो उसकी जो बिहेवियर है, या जो उसके मोटिवेशन के जो रीजंस हैं जो हैं, वो उनमें काफ़ी बदलाव आया है। ये बदलाव ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट में आया है बल्कि फॉरेन टूरिस्ट के अंदर भी आया है। और क्योंकि बहुत सारे डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं या सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, जिनकी वजह से जो है टूरिस्ट जो है अब क्या चाहता है कि वो एक ऐसी ट्रिप पे जाना चाहता है जिससे उसको लगे कि हाँ, उसको एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस महसूस हुआ है और उसको वहाँ जाके एक अच्छा क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट जो है वो देखने को मिला है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जो ट्रैवलर है अब जो है काफ़ी एजुकेटेड है हमारा ट्रैवलर, और उसको इंटरेस्ट है कि वो बाहर जाके जो बाहर की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी पार्टिसिपेट करे। यानी कि बेसिकली हम कह सकते हैं कि आउटडोर अम्यूजमेंट या रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहता है। इसके साथ साथ अब लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति जो है जागरूकता बढ़ गई है, और वो ये समय के साथ साथ वो ये चाहते हैं कि हाँ, हम ट्रैवल भी करें पर साथ साथ जो है हमारी जो नेचर जो है उसको हम सस्टेन भी रख पाएं। तो इसकी वजह से जो है अब एक अल्टरनेटिव टूरिज्म जो है उनकी तरफ जो है झुकाव जो है लोगों का बढ़ गया है। अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ टूरिज्म में हो सकते हैं हमारे इको टूरिज्म, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, और इसी तरह से हमारा रूरल टूरिज्म भी उसी में से एक है। तो लोगों का जो प्रेफरेंस है जो है वो अब क्योंकि बदलता जा रहा है, इसलिए वो अब टूरिस्ट को जो है एक तरह से पुश कर रहा है, या आप कह सकते हो कि टूरिस्ट जो है वो आकर्षित हो रहे हैं रूरल एरियाज की तरफ, क्योंकि वहाँ पर उनको नेचर देखने को मिलता है, जो फ्लोरा एंड फौना है यानी बायोडाइवर्सिटी है वो भी देखने को मिलती है। तो एक तरह से ये सारा का सारा एक्सपीरियंस जो है, अगर वो जो टूरिस्ट है उसको वो किसी रूरल एरिया के अंदर जाता है तो उसके अंदर उसको एक तरह से महसूस होता है कि वो प्रकृति की गोद में पहुंच गया है, और वो उसको वहाँ की जो शांति है या वहाँ की एक्टिविटीज़ को भी जो है एंजॉय कर पाता है। तो इसीलिए बेसिकली है कि एक अच्छे प्राइस के ऊपर, रीजनेबल प्राइस के ऊपर, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा महंगे 5 स्टार होटल्स की आवश्यकता नहीं है, और आप एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं जहां आप लोकल लोगों के साथ में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, लोकल जो लाइफ है, उनका जीने का जो तरीका है उसको भी जान सकते हैं। तो उसकी वजह से जो है हमारा ये जो कॉन्सेप्ट आया हमारा रूरल टूरिज्म, इसको काफ़ी बढ़ावा मिला है। और जो रूरल टूरिज्म का फ्यूचर है इंडिया के अंदर भी, वो भी बहुत बेहतरीन है।
और हम देख सकते हैं कि जो इंडिया है वो एक ऐसा कंट्री है जहाँ 70% लोग जो हैं वो रूरल एरियाज के अंदर रहते हैं, और जो बाकी के जो लोग हैं वो भी ऐसे हैं जिनका जो बेस है जो है वो कहाँ है, रूरल एरियाज के अंदर ही है, यानी कि उनका ओरिजिन जो है वो रूरल एरियाज के अंदर ही है। और लोगों के अंदर जो है अब धीरे धीरे ये महसूस करते हैं वो कि सब अपने ओरिजिन की तरफ जो है वो जाना चाहते हैं। तो जितना उनके लिए पॉसिबल हो सके, वो साल के अंदर फेस्टिवल्स हों या छुट्टियां हों, तो वो वापस से अपनी ओरिजिन प्लेस पर ही जाना जो है वो चाहते हैं। तो इंडिया एक ऐसी जगह है जहां पर रूरल टूरिज्म के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं हमारी अवेलेबल हैं। सो अब हम नेक्स्ट है हमारा कि नीड फॉर प्रमोटिंग रूरल टूरिज्म, कि भाई क्या ज़रूरत है कि हम प्रमोट कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे थे कि वाई रूरल टूरिज्म एक तरह से। तो वही बात है हमारी कि अब लोगों के अंदर जो है वो डिज़ायर है या इच्छा है कि जो शहर का मोनोकल्चर है, यानी कि एक समान जीवन जो है हमारा, सुबह उठे पूरा मशीनी जीवन हमें लगता है, हमने सारी एक्टिविटीज़ की, फिर अपने फैक्ट्रीज या ऑफिस में काम किया रात तक, फिर वापस घर आए थक हार कर, तो मतलब एक तरह से सिर्फ एक मशीन की तरह आप चलते जा रहे हो। तो वो जो एक हमें संस्कृति देखने को मिल रही है, उससे हमें एस्केप करने की, उससे हमें बाहर निकलने की जो है हमारी इच्छा होती है कि हम जाएं, एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह जाएं जहां हम नेचर के साथ में बिता के आ सकें। दूसरी बात, लोगों का इंटरेस्ट भी आउटडोर रिक्रिएशन के अंदर जो है वो बढ़ रहा है, चाहते हैं कि बाहर जाकर जो है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, मनोरंजन की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, और इसीलिए इको टूरिज्म या स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म जो है ये डेवलप हो रहे हैं। बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जहां रूरल टूरिज्म के अंदर वॉलंटियरिज्म भी इन्वॉल्व होता है। उसका बेसिक मतलब क्या है कि बहुत से टूरिस्ट जो बाहर के दूसरे देशों से भी आते हैं वो वॉलंटियर्स होते हैं, जो कि हमारी लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में, हमारी मतलब ना सिर्फ इंडिया, वो किसी भी देश की कम्युनिटी के साथ में जाकर उनके साथ समय बिताते हैं। लोकल स्कूल्स के अंदर उनको बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके साथ जो उनकी दिनचर्या की एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर भी वो पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। तो ये इसलिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है। साथ ही नेक्स्ट, रूरल लोकेशंस जो हैं वो एक अच्छा स्थान है जहां पर आप बहुत आसानी से जाके अपने आप को रिलैक्स कर सकते हो, दोबारा से जो है हेक्टिक रूटीन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हो। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल परंपरागत जो हैं, जो जिसमें हमेशा ही आप जाते हो, वहाँ पर अब लोग जो है बार बार सेम जगह पर जाते हैं, वहाँ पर भीड़ भाड़ जो है बढ़ गई है, तो अब सब चाहते हैं कि इससे जो है दूर जो है हटा जाए, किसी दूसरी जगह पर जाया जाए। इसके अलावा लोगों के अंदर जो है अब बैक टू ओरिजिन जो है वो जाना चाहते हैं, और वो ये भी चाहते हैं अब लोग कि जो उनकी ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट है, जो उनकी वहाँ पर सालों से, जो वर्षों से चले आ रहे हैं, उनके पूर्वजों की जो कलाकृतियाँ हैं, जो बनाने का तरीका है या हैंडी क्राफ्ट है, वो उसको भी रिवाइव करना चाहते हैं, वापस से लाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के अंदर जो है अब जो लेवल है जो सोचने का, वो अवेयरनेस का जो है वो बढ़ रहा है, उनके अंदर इंटरेस्ट बढ़ रहा है अपनी धरोहर या अपनी संस्कृति के प्रति। साथ ही अब ये भी पॉसिबिलिटी हो गई है कि ये जगहें जो हैं असेसिबल भी हो गई हैं। पहले असेसिबल नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन या सड़कें नहीं थी वहाँ तक जाने के लिए, बट अब वो सुविधाएं भी हो गई हैं। लोगों के अंदर जो है एनवायरनमेंट के प्रति जो है जागरूकता बढ़ गई है। तो ये सभी फैक्टर्स जो हैं जिनकी वजह से जो है आप ट्रेडिशनल टूरिज्म से लेकर आप रूरल टूरिज्म की तरफ जो है हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो आपकी रूरल इंडिया, उसके कल्चर, उसके कस्टम्स या हेरिटेज को जानने की जो इच्छा है वो अब हमें मोटिवेट कर रही है रूरल टूरिज्म की तरफ। अब हम बात करते हैं कि अब बेसिकली हम जानें कि भाई इसकी हम परिभाषा अगर हम बोलें तो रूरल टूरिज्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे एक तरह से। सो रूरल टूरिज्म को हम कह सकते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो है अपनी नॉर्मल प्लेस ऑफ रेजिडेंस, जहाँ का वो रहने वाला है, उस जगह को छोड़कर किसी रूरल एरिया के अंदर जाता है, वहाँ पर 24 घंटे से अधिक समय जो है वो बिताता है, और मैक्सिमम 6 महीने तक का समय जो है वो वहाँ पर रुकता है, और उसका उद्देश्य सिर्फ जो है रेस्ट करना या अपनी मनोरंजन के लिए वो वहाँ पर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर कोई अर्निंग करने के लिए जा रहा है या जॉब करने के लिए जा रहा है, तो हम उसको बेसिकली रूरल टूरिज्म कहते हैं। रूरल टूरिज्म के अंदर वो सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि हम रूरल एरिया के अंदर करते हैं। ये शब्द जो रूरल टूरिज्म, जो ये टर्म है, ये यूरोपियन कम्युनिटीज के द्वारा जो है अडॉप्ट की गई थी,
और उनके की जो भी टूरिज्म एक्टिविटीज रूरल एरिया के अंदर की जाती हैं उन्होंने उसको रूरल टूरिज्म के अंदर रखा था। साथ ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD के अनुसार भी रूरल टूरिज्म को डिफाइन किया जाता है कि रूरल टूरिज्म जो है वो कंट्री साइड यानी कि अर्बन एरिया के बाहर जो है वो होता है। और अब हम बात करते हैं कि जो रूरल टूरिज्म के प्री रिक्विजिट्स हैं यानी कि जो मेन कंडीशंस है कि हम उसको डेफिनेशन के अंदर लाएंगे कि ये रूरल टूरिज्म है, उसकी जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो ये है कि वहाँ पर टूरिस्ट को जो है एक यूनिक एक अलग जो है एक्सपीरियंस उसको मिलना चाहिए उस डेस्टिनेशन के ऊपर। वो डेस्टिनेशन जो है वो है ज़रूरी है कि वो रूरल एरिया के अंदर लोकेटेड हो। दूसरी बात, वहाँ की एक्टिविटीज़ भी रूरल हो और उसके अलावा वहाँ का जो करेक्टर है वो ट्रेडिशनल होना चाहिए, परंपरागत तरीके से होना चाहिए। वहाँ पर ऑर्गेनिकली आप जो है फार्मिंग कर रहे हैं और लोकल फैमिलीज के साथ में कनेक्टेड होने चाहिए। इसके अलावा रूरल टूरिज्म जो है इस तरह से होना चाहिए कि एक बैलेंस बना हो, रूरल ज़रूरतों के अकॉर्डिंगली भी और रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली भी। कहने का मतलब ये है कि वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हो तो वो इस तरह से होने चाहिए कि आप उनको नुकसान ना पहुँचाए, जो वहाँ के लोकल लोगों की ज़रूरतें हैं को पूरा करते हैं, जो रिसोर्सेज हम उनको नुकसान ना पहुँचाए और हमारे जाने से उल्टा जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको इनकम हो, तो एक बैलेंस बना रहेगा हमारा कि भाई जो है उनको फ़ायदा भी हो रहा है उसका और एज ए टूरिस्ट जो है हमें भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये चीज़ें आती हैं आपके इसके अंदर। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो है कि हम रूरल टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। सबसे पहला तो हमारा ये है कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आवश्यकता है। हमें पता है कि अर्बन एरियाज में तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, पर रूरल एरिया जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, चाहे हमारी सड़कें हैं, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, इन सभी चीज़ों की जो है आवश्यकता है और रूरल टूरिज्म के माध्यम से जो है हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से डेवलप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव कि जो हमारे जो है हिस्टोरिकल साइट्स जो हैं, हमारी ऐतिहासिक जो जगहें हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकें और प्रोटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको हम बेहतर बना सकें। इसके अलावा जो हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट है, हमारा ट्रेडिशनल जो है उसको वापस से रिस्टोर कर सके, क्योंकि क्या है हम देख रहे हैं समय के साथ साथ जो वो कलाएं हैं पुरानी वो जो है वो लुप्त हो जा रही हैं। तो हम टूरिज्म के माध्यम से हम जानते हैं कि इनको हम दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। इसी तरह से है कि किसी हम स्थान का जो भी हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सामाजिक या आर्थिक रूप से जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट जो है करने का उद्देश्य है हमारा। और इसके अलावा वहाँ के जो लोकल लोग हैं जिनके अंदर छुपी हुई कलाएं हैं, जो स्किल्स हैं या क्रिएटिविटीज़ हैं, उनको हम वापस से जो है बाहर ला सकें। क्योंकि अगर हम देखें तो गांव के लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको बहुत चीज़ों की जानकारी है, उनकी अपनी कलाएं हैं, क्योंकि हर क्षेत्र के लोगों के पास में जो है अपनी अपनी जो है उनका टैलेंट है, उसको भी हम सामने ला सकते हैं। और इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो गांव के जो लोग हैं जो कि सिर्फ खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनकी जो है एक्टिविटीज़ को भी हम डाइवर्सिफाई कर सकें, यानी कि वो कुछ और एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं अपनी लाइफ के लिए, अपनी अर्निंग के लिए। तो ये हमारा बेसिक हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमने पढ़ा रूरल टूरिज्म क्या है। अब हमें पता होना चाहिए कि मेन रिसोर्सेज कौन से हैं रूरल टूरिज्म पे, जो हमारा बेस है, जिस पर हमारा टूरिज्म जो है वो आधारित है। तो ये है बेटा जो है नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं हमारा क्लाइमेट, हमारा फ्लोरा एंड फौना, हमारा सॉइल टाइप कैसा है, जो हमारे नेचुरल एरियाज हैं प्रोटेक्टेड वो भी आते हैं। वाटर रिसोर्सेज, चाहे वो बीचेस हैं हमारे, चाहे वो नदियां हैं, तालाब हैं, झरने हैं, सभी आते हैं। और हमारे माउंटेन्स, ये सब हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। इसी तरह से मैनमेड रिसोर्सेज में आते हैं जो एरियाज के अंदर जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं या हिस्टोरिकल साइट्स हैं। इसके अलावा उस एरिया की जो फेस्टिवल्स हैं, वहाँ के जो फेयर्स हैं, और रूरल आर्ट या क्राफ्ट है हमारी, लोकल कुजीन जो किसी लोकल एरिया का खान पान है, और वहाँ का जो फोक म्यूजिक या डांस है। ये सभी जो है हमारे रिसोर्सेज जो हैं और जिनको जो एक तरह से हमारा अट्रैक्शन का काम करते हैं, जिनके ऊपर हमारा रूरल टूरिज्म जो है वो डेवलप होता है।
अब जैसे आप देखोगे ये है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि नेचर को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना कि नेचुरल जो ब्यूटी है इसको, तो ये एक रिसोर्स है हमारे लिए जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वो जगहें हैं जो अनछुई जगहें हैं, जहां तक लोग अभी जाते नहीं हैं या बहुत कम जाते हैं। तो यहाँ जाकर तो कोई भी टूरिस्ट जाएगा वो वाकई में जो है उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसी तरह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है हमारी जो है उसको देखने के लिए, साथ ही जो हमारे ये हैं क्या कहते हैं वाटर बॉडीज जो है हमारी, जैसे कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर है, वहाँ पर क्रूजेस चलाए जाते हैं। उसके अलावा आपका ये वेजिटेशन हो गया, लोकल एरियाज के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हम आम तौर पे नहीं देख पाते। ये पाइनएप्पल फार्मिंग है, तो पाइनएप्पल्स को किस तरह से ग्रो किया गया है ये वो दर्शा रहा है। ये है हमारा लिविंग जो है रूट ब्रिज, ये नेचुरल जो है जो बना हुआ है आपका रूट ब्रिज, ये भी एक अट्रैक्शन है जो कि किसी भी जो कंट्री साइड के अंदर है आपका। जैसे कि ये है हमारा ट्री हाउस, ठीक है। तो ये बिल्कुल ही यूनिक एक्सपीरियंस देते हैं ये सारी जो जगहें हैं हमारी। साथ ही किसी भी लोकल एरिया के अंदर जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जब वहां पर टूरिस्ट जाता है तो उसको एक मौका मिलता है अर्निंग का भी। वो वहां पर जो अपनी लोकल सब्जियां उगाते हैं वो बेचते हैं, तो टूरिस्ट आता है तो वो उनकी चीज़ों को भी खरीदता है, तो उनको भी पैसा मिलता है। आप देख सकते हो कि काफ़ी सारी चीज़ें जो है मिल रही हैं। इवन जो ये छोटी बच्चियां जो हैं ये क्या बेच रही हैं, ये फिश है, ड्राई फिश जो है जो उस लोकल एरिया के अंदर उगती है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली हमारे रिसोर्सेज है। साथ ही हमने जब आर्ट एंड क्राफ्ट की बात की तो जो ये हाथ से बनाए गए जो हमारे इनके जो हैं आर्टिस्ट के जो चीज़ें हैं, इवन जो इन्होंने ये पत्तों पर बनाई हुई जो पेंटिंग्स हैं, कलाकारियां हैं, या वुड का बनाया हुआ सामान है उस लोकल एरिया का, ये भी रिसोर्सेज का काम जो है वो करते हैं। चलिए अब हम आते हैं टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ रूरल टूरिज्म पे। टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ रूरल टूरिज्म में जो हम कहते हैं तो वो है बेसिकली कि रूरल टूरिज्म के अंदर ही हम सब टाइप बोल सकते हैं, या उसी तरह से जो दूसरे हमने उनको नॉमेनक्लेचर जो हमने दिया हुआ है वो है हमारा एग्री टूरिज्म है हमारा, और फिर फार्म टूरिज्म, विल्डरनेस एंड फॉरेस्ट टूरिज्म, ग्रीन टूरिज्म और इको टूरिज्म। तो जब हम एग्री टूरिज्म की बात करते हैं तो एग्री टूरिज्म का मतलब हो गया कि बेसिकली जब कोई जो है यात्रा जो है की जा रही है जिसका उद्देश्य ये है कि जाकर किसी ग्रामीण एरिया के अंदर जो है वहाँ का जो बाजार है, वहाँ का जो किस तरह से किसान जो हैं वो सब्जियां उगा रहे हैं, और किस तरह से वो लोग भोजन बनाते हैं, या किस तरह से जो वो लोग हैं जानवरों को जो है किस तरह से संभालते हैं, दूध कैसे निकालते हैं, ये सभी एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो लोग पार्टिसिपेट जो है वो करते हैं। और ये टूरिज्म के लिए जो है हम किसी भी एग्रीकल्चर एरिया के अंदर जाते हैं जहाँ पर जो है उस वहाँ की जो रूरल लाइफ है जो है उसको एक्सपीरियंस करते हैं। इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी तरह से फार्म टूरिज्म है, वो भी उसी तरह से है आपका फार्म टूरिज्म। फार्म टूरिज्म का मेनली हो गया जो आधार वो ये है कि हम फार्मिंग के अंदर जो वहाँ पर लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको देखते हैं या उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व भी होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी एरिया के अंदर गए तो वहाँ अपने किस तरह से वो हल चला रहे हैं खेतों के अंदर, किस तरह से ट्रैक्टर्स के थ्रू जो काम कर रहे हैं, और किस तरह से जो है वो अपने फार्म्स के अंदर जो है आप वो लगा रहे हैं। जैसे आप कहते हो चावल की खेती की जा रही है, गेहूं की खेती की जा रही है। ये साथ ही एक अवसर ऐसा मिलता है कि आप वहाँ पर जो है एग्रीकल्चर की जो टेक्निक्स हैं जो है उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। वहाँ की शांति, वहाँ की जो स्वच्छ हवा है, वहाँ का जो वातावरण है, और वहाँ के जो एनिमल्स जो हैं उनके कांटेक्ट में भी आते हो और देख पाते हो कि जो है वहाँ की एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैसे हो रही हैं सारी चीज़ें। अगला है हमारा जैसे विल्डरनेस या फॉरेस्ट टूरिज्म। तो जब आप ट्रैवल कर रहे हो किसी फॉरेस्ट एरिया के अंदर, और जो है फॉरेस्ट एरिया के अंदर जब आप ट्रैवल करते हो तो मेनली जो टूरिस्ट है वो ऑब्जर्व करता है कि उस एरिया के जो लोकल प्लांट्स हैं या लोकल एनिमल्स हैं वो किन जगहों पर रह रहे हैं, उन जगहों की जो है वो जानकारी उसको मिलती है बेसिकली। और जो लोग इवन जिनको नहीं पता फॉरेस्ट लाइफ के बारे में भी, वो भी अगर उस एरिया के अंदर जाते हैं तो जो वहाँ का जो नेचर है वो अपने आप ही उनको आकर्षित करती है उस जगह के बारे में। और बहुत ही कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर जो है फॉरेस्ट कवर जो है बहुत ज़्यादा है, और उन एरियाज के अंदर जो है आप जो है एक्टिविटीज़ के लिए जा सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहाँ पर बहुत वैरायटी जो है प्लांट्स की और एनिमल्स की जो है अवेलेबल है। ये काकीनाडा से 18 किलोमीटर दूर है, और यहाँ अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं, चहचहाती हुई चिड़ियाँ हैं,
और यहाँ पर जो है गोल्डन जो है जैकाल जो है वो भी है, सी टर्टल अवेलेबल है, फिशिंग कैट है और बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जो लोग जो है यहाँ पर जा सकते हैं। दूसरा है रंपाचोदवरम। रंपाचोदवरम जो है ये एक घना जंगल है और जहाँ पर जो है बहुत सारे झरने भी हैं। इस जगह पर आप जीप के द्वारा जा सकते हो और घने जंगल के अंदर जो है सफारी करके उस एक्सपीरियंस को जो है वो महसूस किया जा सकता है। अगला है आधाथिंगला जो है एक फॉरेस्ट एरिया है जहाँ पर जो है पहाड़ी एरिया है और वहाँ पर जंगल भी है, वहाँ पर बहुत सारे झरने हैं, बहुत सारी घाटियाँ भी हैं। तो यहाँ की जो जातियाँ हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनके साथ रह के उनके कल्चर को जो है वो जाना जा सकता है। इसी तरह से है हमारा ग्रीन टूरिज्म। ग्रीन टूरिज्म का अर्थ है कोई भी फॉर्म ऑफ टूरिज्म जो कि नेचर से, एनवायरनमेंट से या हमारी कल्चरल हेरिटेज जो है उससे रिलेटेड होता है, यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर जो है होता है। और एक तरह से जो है ये जो है एक सस्टेनेबल टूरिज्म कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट भी, हमारे लोकल्स भी, हमारे बिजनेस जो है वो भी, हमारा विजिटर भी, ठीक है, सभी को जो है सभी का ध्यान रखा जाता है और एक तरह से जो है ये सभी जो है एक सस्टेनेबल जो है टाइप ऑफ टूरिज्म है हमारा। साथ ही है हमारा इको टूरिज्म। इको टूरिज्म एक तरह से हमारा रेस्पॉन्सिबल ट्रैवल है, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म का पार्ट है हमारा। यानी कि जब हम रेस्पॉन्सिबली ट्रैवल कर रहे हैं किसी नेचुरल एरिया के अंदर और जिसका उद्देश्य है कि उस वहाँ के एनवायरनमेंट को हम कंजर्व कर सकें, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका ध्यान रखते हैं उसके अंदर, और साथ साथ हम वहाँ के लोकल लोगों से मिलते भी हैं और इस तरह से हम उनको एक तरह की वहाँ से जो है एजुकेशन मिलती है, यानी कि वो कैसे रह रहे हैं उस जगह में उसकी भी हमें जानकारी जो है वो मिलती है। तो हम कह सकते हैं इको टूरिज्म जो है वो प्राकृतिक क्षेत्रों के लिए एक जिम्मेदार यात्रा है जो पर्यावरण का संरक्षण करता है और साथ ही स्थानीय लोगों की भलाई का भी समर्थन करता है। तो ये सभी टाइप्स एंड फॉर्म्स ऑफ रूरल टूरिज्म जो है वो है। चलिए आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज इन रूरल टूरिज्म। तो बेसिकली जब हम रूरल टूरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि उन जगहों पर जब हम जा रहे हैं रूरल एरिया के अंदर तो वहां जाकर हम किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि जो आज का जो टूरिस्ट है वो बाहर जाके एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहता है, आउटडोर एक्टिविटीज में। तो ये है एक्टिविटीज जैसे कि हार्वेस्टिंग इन सोइंग, जब आपकी कटाई हो रही है, बुआई हो रही है खेतों के अंदर, वो है। वहाँ के जो रूरल स्पोर्ट्स हैं आपके उनमें इन्वॉल्व होते हैं। फिशिंग है क्योंकि वहाँ पर जो पॉन्ड्स बने हुए होते हैं। स्विमिंग, वॉकिंग, आप नेचर के अंदर वॉक कर सकते हो, वहाँ पर कैंप्स लगा सकते हो अपने, और वहाँ पर आप रुक के वहाँ के लाइफ को जो है एंजॉय कर सकते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। साथ ही जो ये लोकल एरियाज हैं, कंट्री साइड है, वहाँ पर साइकिलिंग की जा सकती है, हंटिंग की जा सकती है फॉरेस्ट में जाके, या वेलनेस के लिए हो गया, आप मेडिटेशन के लिए जा रहे हो, योगा के लिए जा रहे हो, वो भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा है हमारा साइट सीइंग, वहाँ के जो आप सीनरीज देख रहे हैं। फोटोग्राफी के लिए एक बहुत ही अच्छा व्यू है कि चाहे आप वाइल्ड लाइफ देखो, आप नेचर देखो, ये सब इतना ब्यूटी है नेचर को कि जो भी फोटोग्राफर है उसको इससे अच्छी जगहें जो है वो नहीं मिल सकती। इसके अलावा एजुकेशनल ट्रिप्स के लिए लोग जाते हैं, बॉटनी वाले स्टूडेंट, साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, प्लांटेशन स्टडी करने के लिए जाते हैं। तो ये सभी एक्टिविटीज जो है रूरल एरियाज में होती हैं। अब हम बात करते हैं रूरल टूरिज्म जो है इंडिया के अंदर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हमने देखा कि इंडिया जो है एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहां रूरल टूरिज्म को ग्रो करने के लिए जो है असंख्य चीजें हैं हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कल्चर या हमारी हेरिटेज जो रूरल एरियाज की है वो बहुत ही समृद्ध है। तो रूरल टूरिज्म की जो पोटेंशियल को जो है रिकॉग्नाइज किया गया है हमारे देश के अंदर, और इसलिए जो है रूरल सर्किट जो है आइडेंटिफाई किया गया है, जिसके अंदर की 13 सर्किट्स जो है वो बनाए गए हैं, थीमेटिक सर्किट्स, जो कि एक बिल्कुल ही अद्भुत एक्सपीरियंस देते हैं ट्रैवलर्स को जो हमारे देश को विजिट करता है, और उसको ऐसी जगहों की जानकारी मिलती है जो हम रिमोट एरियाज हैं देश के, जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, जहां पर मास टूरिज्म नहीं है। तो इन जैसे कि भितीवाड़ा, चंद्रिया या तुर्कुला जो बिहार के अंदर है, यहाँ पर डेवलपमेंट की गई है, और साथ साथ मालांद, मालाबार क्रूज टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किया गया है केरला के अंदर, ये रूरल सर्किट थीम के अंदर शुरू किया गया है। इसके अलावा यूएन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो था कि पॉवर्टी को जो है पूरी तरह से हटाया जाए और भूख को हटाया जाए, 2015 तक का जो ये गोल था
उसके अंदर रूरल टूरिज्म स्कीम जो है उसको लॉन्च किया गया था 2002 के अंदर और यूएनडीपी की पार्टनरशिप के अंदर। और जिसके बाद जो है ये जाना गया कि हमारे देश के अंदर वो कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पर जो है जो जो संसाधन अवेलेबल हैं, जहाँ हम उनको बहुत अच्छी तरह से रूरल टूरिज्म रिसोर्सेज को जो है हम जो है डेवलप कर सकते हैं रूरल टूरिज्म के लिए। इसके साथ ही है कि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं सक्सेसफुल स्टोरीज के इसके रिगार्डिंगली, जहां रूरल टूरिज्म मॉडल जो हैं जिनको डेवलप किया गया है वो प्रोजेक्ट जो हैं फाइनेंशियली वायबल भी हैं। फाइनेंशियली वायबल यानी कि वो प्रोजेक्ट जो डेवलप किए गए तो उनसे काफ़ी अर्निंग भी हुई है। और इनमें से एग्जाम्पल है शामे शरद प्रोजेक्ट जो है, वो एक विलेज है हुड़का के अंदर, गुजरात के अंदर। शामे शरद जो एक टूरिस्ट कैंप जो है जो कि बनाया गया है और जिसका कि हुड़का कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इसका ध्यान रखते हैं। और जो है इसको यहाँ अगर कोई भी ट्रेवलर जाता है तो वो जो वहाँ की गुजरात की जो रूरल लाइफ है उसको एंजॉय करता है। वहाँ के जो लाइफ को या वहाँ के जो आपकी सारी चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए, कम्युनिटी की जो प्रमोट करने के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए वहाँ पर जो भी चीज़ें अवेलेबल की गई हैं वो वहाँ के लोकल्स के द्वारा बनाई गई हैं। लोकल आर्किटेक्चरल स्टाइल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ वहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट जो है उसको यूज़ किया गया है इसके अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी जगह है। दूसरी तरफ है हमारा एक अवार्ड विनिंग जिसको प्राइज मिल चुका है, केरला का है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट है केरला के अंदर, कुमारकोम के अंदर, कुमारकोम वेनाड के अंदर और दूसरी लोकेशंस के अंदर भी। ये एक यूनिक मॉडल है अपने आप के अंदर जिसके अंदर की लोकल कम्युनिटी जो है वो इन्वॉल्व हो रही है और साथ साथ जो है जो विजिटर्स जो हैं वो वहाँ के जो विलेज लाइफ का एक्सपीरियंस है उसको महसूस कर पाते हैं उसको करने के लिए। तो रूरल टूरिज्म जो अथॉरिटीज हैं कुमारकोम की, उन्होंने प्लान इस तरह से किया है इस प्रोजेक्ट को कि उनका जो है इस बात पर पूरा ध्यान गया है कि वहाँ की जो कम्युनिटी जो है वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो सके। तो वहाँ के विलेजर्स जो हैं उनको इससे काफ़ी फायदा हुआ है, उनको उससे जो है अपनी जीवनचर्या के लिए काफ़ी आमदनी भी हुई है। इस प्रोजेक्ट से जो वहाँ के जो नेटिव्स जो हैं उनको जो है बेनिफिट मिला है, क्योंकि जब टूरिस्ट आते हैं उनको जो सर्विसेज या जो प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं वो अपने लोकल एरिया के अंदर ही जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उन्हीं को प्रोवाइड जो है वो कराया जाता है। साथ ही एक अवसर मिलता है टूरिस्ट के साथ में इंटरेक्ट करने का और उनके जो है इवन टूरिस्ट को मिलता है कि वो लोकल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, वहाँ के कल्चर को जो है जान पाते हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसा मंच है जिससे कि जो वहाँ के जो लोकल एरियाज हैं उनको अपना टैलेंट दिखाने का जो है वो अवसर मिला है। और इस प्रोजेक्ट को जो है 2008 और 9 के अंदर जो है बेस्ट रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म प्रोजेक्ट जो है अवार्ड जो है वो भी मिला है। तो ये काफी खास बात है। साथ ही और सक्सेसफुल स्टोरीज की जब हम बात करें तो सिक्किम जो है, सिक्किम के अंदर जो है बहुत सारे गांव जो हैं वो इस चीज़ से एम्पावर हुए हैं कि वहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं उन्होंने जब ये टूरिज्म टाइप ऑफ टूरिज्म को जो डेवलप किया है तो जो लोग हैं वहाँ पर होम स्टेज जो हैं, वहाँ पर जो उन्होंने रहने की सुविधा जो अकोमोडेशन बनाई है टूरिस्ट के लिए जो है, तो ये जो प्रोडक्ट है वो अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो लोगों को जाके सिक्किम के अंदर जाके यानी कि उस जगह को में रहने के लिए जो सुविधा है कि आप एक लोकल की तरह वहाँ रह सकते हो और जगह को जान सकते हो। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर सामोद और मंडावा के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट भी डेवलप हो रहा है और ये प्रोजेक्ट जो है पब्लिक और प्राइवेट जो है पार्टनरशिप के अनुसार डेवलप हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी इसके अंदर पैसा लगा रहा है और इसको डेवलप कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम बताएं कि जो गोवर्धन इको विलेज महाराष्ट्र के अंदर है उसको UNWTO की तरफ से उलाइसिस अवार्ड मिला है इनोवेशन का, क्योंकि गोवर्धन जो इको विलेज है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वहाँ पर अगर आप जाते हैं तो आयुर्वेदा और योगा की जो है सुविधाएं दी गई हैं, जिससे कि जो है ना सिर्फ आत्मिक शांति बल्कि शारीरिक रूप से भी आप जो है स्वस्थ हो पाते हैं। तो ये जो है एक बहुत ही नया जो है कॉन्सेप्ट है इको विलेज का। चलिए अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब कुछ है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके बेसिस पर आप अपनी नॉलेज जो है वो चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ टूरिज्म आर, ऑप्शंस हैं क्लाइमेट, फेयर एंड फेस्टिवल्स, माउंटेन्स, बोथ A and C एंड ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 2,
Which of these are not man-made resources of rural tourism? Rural art and craft, local cuisine, folk music and dance, and flora and fauna sites. Then question number 3. The objective behind promoting rural tourism is, the options are sustainable social economic development, preservation and protection of historical sites, restoration of traditional art and craft, और last option है all of the above. Then question number 4. Types and forms of rural tourism are business tourism, farm tourism, ecotourism, or the last option is both B and C. Then question number 5. The tourist can enjoy activities in rural tourism. The activities can be camping, wellness, sightseeing, या option है आपका all of the above. Question number 6. Malanand Malabar Cruise Tourism Project under Rural Circuit theme belongs to which state? ये जो tourism project है वो किस state के लिए है? हरियाणा, West Bengal, Assam या केरला? Question number 7. The rural tourism helps in, options are infrastructure development, retaining population in rural areas, helps to empower women, या last option है आपका all of the above. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द चैलेंजेस इन रूरल टूरिज्म इंक्लूड इनसफिशिएंट फाइनेंशियल सपोर्ट या इनसफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्स और बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 9. गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड नंबर ऑफ सर्किट्स फॉर रूरल टूरिज्म अंडर द स्कीम प्रदेश दर्शन स्कीम, स्वदेश दर्शन स्कीम, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव. Question number 10. The Bhitirwara Chandriya Turkolia Rural Circuit is in which state? जो ये सर्किट है, रूरल सर्किट बनाया गया है, जो 15 सर्किट्स बनाए हैं उनमें से तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है या गुजरात में है. और इसके आगे की जो डिटेल्स हैं, जो लेक्चर सीरीज है आपकी रूरल टूरिज्म की, वो हम पार्ट बी के अंदर करेंगे.